दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। आज बहुत ख़ास मुद्दा लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और बात करनी है मुझे आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म खान के हवाले से। इस खुशी की बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूं इसलिए कि अब्दुल्ला आज़म जो कि आज़म खान के बेटे हैं, अब्दुल्ला आज़म को बहुत सारे मामलात में ज़मानत मिल चुकी है। जैसा कि अभी हाल ही में एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मैं आपसे बताऊं अब्दुल्ला आज़म को सभी मामलों में मिली ज़मानत, जल्द ही सीतापुर जेल से आ सकते हैं बाहर। तो ये कहीं ना कहीं अब्दुल्ला आज़म के तमाम तर फॉलोवर्स और अब्दुल्ला आज़म के चाहने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है और बहुत ज़्यादा मसरत व शादमानी का वक्त उन लोगों के लिए आने वाला है, इसलिए कि अब्दुल्ला आज़म बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ सीतापुर जेल से बाहर आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं अब्दुल्ला आज़म खान ये आज़म खान के शहजादे हैं, उनके बेटे हैं और किसी तरह से इनकी अम्मी को, इनके बाप को और खुद इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जी हाँ, मैं आपसे बता दूं अब बहुत जल्द इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने फॉलोवर्स के दरमियान में होंगे, अपने चाहने वालों के दरमियान में होंगे, अपने दोस्तों के, अपने अहबाब के दरमियान में होंगे। और नई अपडेट के हवाले से मैं आपसे बात करूं तो मैं बताऊं आपको अब्दुल्ला आज़म के वालिद मोहतरम जिनको आज़म खान कहा जाता है, जी हाँ, सियासत के ये वो अजीम नुमाइंदा है, सियासत के मैदान में ये वो अजीम दानिश्वर हैं कि जिन्होंने अपनी सियासत को सिर्फ कौम की खिदमत की तरफ माइल करते हुए कौम के तमाम तर मसाइल को सुलझाने की कोशिश की गई, ना कि उलझाने की। हालांकि कांग्रेस के तमाम तर कार्यकर्ताओं के मातहत उनकी गुफ्तगू से, उनके अंदाज़े बयान से ये साबित होता है कि अब्दुल्ला आज़म ने कौम के साथ घोटाला किया और ख़ास करके हुकूमत हिंद की तरफ से घोटाला किया। बहुत सारे ऐसे घोटाले के मामलात मंजर आम पर आए और ख़ास करके यूनिवर्सिटी को लेकर के फ़र्जी कागजात बनाए गए, फ़र्जी तामीर कराई गई और फ़र्जी ज़मीनें छीनी गई। हालांकि यूनिवर्सिटी के अतराफ़ व जवानिब के रहने वाले जो गाँव देहात के रहने वाले बाशिंदगान हैं उनका कहना ये है अब्दुल्ला आज़म के बाप आज़म खान ने ऐसा कुछ भी मामला पेश नहीं आया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तमाम तर छलांगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुछ लोग मंजर आम पर आए और उन्होंने अपनी राय पेश की, अपने तासुरात पेश किए, जिसकी वजह से हुकूमत हिंद ने एक्शन लिया। और एक्शन की बात से मुझे एक बात याद आती है, आज़म खान का एक इंटरव्यू आपने सुना होगा, शायद कि आपको याद ना हो। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं, जब योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए थे तो उस वक्त आज़म खान ने एक बयान जारी किया था। आज़म खान का एक बयान मंजर आम पर आया था, उन्होंने कहा था कि बदले की भावनाओं को अपने सीने में लेकर के किसी भी मनसब पर बैठना इंसान को नहीं चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि योगी जी को सीएम की कुर्सी मिल गई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बदले की भावना लेकर के हमें किसी मनसब पे, किसी ओहदे पे कायम नहीं होना चाहिए। बहुत पहले उन्होंने इशारा दिया था और अपने बयानात के जरिए उन्होंने बारहा इस चीज को उजागर किया था कि सारे इल्जामात हम पे लगाए जा सकते हैं, हमें निशाना बनाया जा सकता है और हमें सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। तो ये दानिश्वरी देखें आज़म खान साहब की कि जो फ्यूचर में होने वाला है, जो मुस्तकबिल में होने वाला है, उनकी सियासत ने उनको कहां तक पहुंचा दिया। और ये दानिश्वरी नहीं तो और क्या कहेंगे। आज़म खान ये वही आज़म खान है साहिब कि जिन्होंने रामपुर के नाम को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मारूफ कराया। हालांकि आपको वो तारीख भी याद होगी कि रामपुर को नवाबों के नाम से याद किया जाता है, लेकिन हाल ही की पोजीशन ये है कि आप किसी जगह चले जाएं, हिंदुस्तान के किसी सूबे में चले जाएं, आप बिहार चले जाएं, आप बंगाल चले जाएं, आप महाराष्ट्र चले जाएं और आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, आप उड़ीसा चले जाएं, हिंदुस्तान के किसी सूबे में चले जाएं, पहले की पोजीशन ये रहा करती थी कि आप कहां से आए हैं, आप कहेंगे रामपुर से, तो लोग कहा करते थे वही रामपुर जो नवाबों का रामपुर है। ये बहुत पते की बात, मैं ये बहुत नई अपडेट मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। एक मिनट के लिए मेरी बात को आप सुन लीजिएगा, इसके अलावा एक और नई अपडेट मुझे आपको देनी है। तो लोग कहा करते थे कि उसी रामपुर से आए हो जिस रामपुर में नवाब रहा करते हैं। जी हाँ, लेकिन हाल की पोजीशन ये है, अगर आप हिंदुस्तान के किसी सूबे में जाते हैं और छोड़िएगा हिंदुस्तान को भी, आप अदर कंट्रीज में जाइएगा तो आज की पोजीशन में रामपुर को नवाबों के नाम से याद नहीं किया जाता, बल्कि रामपुर को अगर याद किया जाता है तो आज़म खान के कारनामों से याद किया जाता है।